चलिए, हम लोगों ने इसमें देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, कि आखिरकार प्रोटॉन बना तो बना कैसे। ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नाम की नेगेटिव चीज है। अब भाई बात आई असेंबली में, तो असेंबली में ही बोला गया कि भाई के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, हम लोग मान लेते इलेक्ट्रॉन चलते, इन्होंने बोला कि कैथोड से कुछ रेडिएशन निकल रही है। ये किसने बोला कि वो रेडिएशन पीछे की साइड नहीं जा रही है? आपने क्या पीछे मटेरियल रखा क्या, कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल? तो रदरफोर्ड भाई साहब खड़े हुए बोला हाँ कि भाई ये नहीं काम होगा, ये तो गलत काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, रेडिएशन आगे की तरफ जा सकती है तो पीछे भी जा सकती है। आपने बोला कि मैंने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली इस तरीके से, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग अब यहां से एक रेडिएशंस की बात करते हैं, ये रेडिएशंस यहां से थी, इन्होंने बोला कि आपने यहां पर कोई भी पार्टिकल रखा, यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा, बहुत ही अच्छा लगा आपका सेटअप देख करके भाई साहब हमें, और आपने क्या किया, इस सेटअप को रन कराने के लिए एक चीज बोली कि ये सेटअप जो नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट था, यहां एक स्विच आपने लगाया और आपने बताया कि जो नेगेटिव टर्मिनल था ये कैसा था, कैथोड नाम दिया था हम लोगों ने इसको, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसको आप लोगों ने बाद में नाम दे दिया एनोड, और आपने बहुत प्यार से यहां पर कुछ पार्टिकल रखे, ठीक है, और इनको ZnS के पार्टिकल्स, और इनको क्या करवा दिया, ग्लो। अब एक बात बताओ, मैं मान लिया कि ये ग्लो कर रहे हैं, बट क्या आपने यहां पार्टिकल रखे क्या? अगर आप यहां पार्टिकल रखते तो हो सकता था ये भी पार्टिकल ग्लो कर जाते। तो उसे बोला नहीं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था उनके पास भाई, ना तो वहां पार्टिकल रखे ना उन्होंने ग्लो करवाया। ठीक है, तो अब बात आई गोल्डस्टीन के पास, क्लियर है, रदरफोर्ड के पास, इन्होंने बोला कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना चाहता हूं। उसके पास पैसा ऐसा तो था नहीं बेचारे के पास, ठीक है, तो भी उसने हाथ तो उठा दिया असेंबली में कि नहीं भाई साहब मैं करूंगा। अब बोल दिया कि भाई करो, अगर आप गलत साबित कर देते हो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन को नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज वगैरह, क्लियर है, बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमें इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और आपको हम लोग सजा देंगे, यू ना जूते, ठीक है। दैट मींस अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय एक बात है, तो उसने बोला भाई मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो उन्होंने इक्विपमेंट्स ढूंढना शुरू किया। जब इक्विपमेंट्स को ढूंढना शुरू किया तो अब घर में अब कुछ मिला नहीं, इलेक्ट्रोड बनाओ तो बनाओ कहां से? अरे भाई प्लेटिनम, निकल, ये सब महंगे मटेरियल आ रहे थे, Ni, Pt और Pd। आज आप लोग जानते हैं गोल्ड प्लेटिनम बहुत कॉस्टली आता है, तो प्लेटिनम उस समय से कॉस्टली होगा, कोई ऐसा थोड़ी है कल परसों सब्जी मंडी में बिक रहा था आज महंगा हो गया। तो ये चीजें क्या हो रही है कि इनको मिला नहीं, तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड जो लिया वो किस तरीके का लिया, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सेटअप को जब उसने बनाया तो उसने बोला कि मैं काम करता हूं कि ये वाला इलेक्ट्रोड मैं यहां से हटाता हूं। इसने बोला कैथोड की जगह सही है, आप बोल रहे हो कि यहां पर सही है, मैं आपके यहीं पर मैं स्क्रीन रख के बताता हूं। इसने क्या किया कि जो कैथोड था उसको थोड़ा सा ले लिया आगे, और कैथोड किस चीज का ले लिया इन्होंने, एक पोरस प्लेट ले ली, इसे नाली का जो ढक्कन होता है ना उस तरीके की एक पोरस प्लेट ले ली, ठीक है। इस प्लेट में क्या थे, बहुत सारे छेद थे, जो नाली की प्लेट में होते हैं ना, नाली के ऊपर जो ढकने की प्लेट होती है। इन्होंने क्या किया, अब यहां पर कि इसके बाद इन्होंने बोला ZnS चाहिए था, इस बार मैंने स्क्रीन लगाई ZnS की, यहां पर पूरी इसको स्क्रीन को मैंने ZnS से भर दिया। यहां पर क्या लगा दिया मैंने इस बार, ZnS, उधर लगा हुआ था मैंने इस साइड ZnS लगा दिया। इस बार मैंने इसको वैक्यूम रखा, ठीक है, और मैंने यहां से एयर सारी बाहर निकाल दी, बैटरी मैंने वही हाई वोल्टेज की रख दी, सेटअप पूरा तैयार। अब क्या हुआ कि भाई साहब जैसे ही बटन चालू किया ये पीछे वाला भी चमकने लग गया ZnS। अब दिक्कत हो गई, गोल्डस्टीन तो राजी, यूं ना दिवाली मना रहा, बम फोड़ रहा है, ठीक है कि नहीं भाई, उसने जो चाहता था वो तो हो गया ना, ये भी ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये भी वो भी ग्लो कर रहा है और ये भी ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक काम करता हूं मैं इसको यहां से हटा भी देता हूं एक बार, कि भाई क्या पता कि ये नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको यहां से पार्टिकल हटा दिए। तो उससे क्या किया, ये सारे पार्टिकल्स हटाए तो ये पता चला कि ZnS यहां से, तो इससे क्या किया, हटा दिया पूरा, तो यहां से ग्लो होना ही बंद हो गया। अब क्या हुआ, ये ग्लो कर रहा है, बट इसके ग्लो करने में एक दिक्कत आ रही थी कि ये जो ग्लो कर रहा था ना, ये कभी यहां से ग्लो कर रहा है, ये थोड़ा फिर यहां से ग्लो कर रहा है, ये थोड़ा फिर यहां से ग्लो कर रहा है। अब पता चला ये ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरीके से क्या काम चल रहा है कि एक एक जगह से ग्लो कर रहा है। तो क्या हुआ, अब उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने
यहां से वोल्टेज ऑन किया तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकलना था, अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास निकलना था वो तो मेरे पास एज इट इज निकलेगा यहां से। अरे ये निकला इलेक्ट्रॉन, मेरी जो रेडिएशन थी, क्लियर है। ये मेरे पास कौन सा पार्टिकल निकल गया, इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां गैस भर रखी थी, मान लीजिए मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन भर रखी है, पहले मैंने कौन सी गैस भर रखी है, फिलअप कर रखी है इसके अंदर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक ये और एक इलेक्ट्रॉन, और यही होता है हाइड्रोजन, क्लियर है। अब देखिए मेरा सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास भी एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ब्लू है तो इसको EH नाम देते हैं ऐसे। अब क्या होगा, इस सेटअप को मैं थोड़ा सा आपको कंप्रेस करके, यहां देखिएगा इस सेटअप को, यहां से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। हम लोगों ने क्या किया कि यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को मैग्नीफाई कर लेता हूं मैं यहां, ये मेरे पास जा रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, जो कि कैथोड से आया हुआ है, EC नाम दिया। इसके पास में आया मेरा हाइड्रोजन का आइटम, ये मेरा हाइड्रोजन का आइटम है जिसका ये प्रोटॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने EH नाम दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। यहां पर भी चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो कहना इसे बोथ आर ऑफ द सेम चार्जेस, अरे दोनों कैसे चार्जेस हो गए, सेम। ये यहां जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके इसको उखाड़ के बाहर फेंकेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी बाहर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड वाला भी बाहर हो गया, और ये तो इलेक्ट्रॉन अपने जा रहे हैं, उधर वाले जेड इसको चमका रहे हैं। अभी क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास चार्ज क्या बच गया, केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। अरे ये इलेक्ट्रोड मेरा कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो इसको ही तो मैंने बोला था कैथोड, तो कैथोड का भी चार्ज कैसा, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करना शुरू होगा, इसकी तरफ। अरे समझ में आ रही बात, ये किसकी तरफ मूव करना शुरू होगा, इसकी तरफ। अभी भी यहां से सीन समझिएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इसकी तरफ मूव करना शुरू होंगे। अरे हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 मोल Na पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या होगा, ली तो हमने ढक्कन था, ठीक है। क्या हुआ कि ये मटकी का ढक्कन कुछ इस तरीके का था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से ये बड़े बड़े होल, इसको मैग्नीफाई करके बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ये वाले जो पार्टिकल्स थे ये यहां से निकलने स्टार्ट हुए। अब अपन ने इसको बताते कि ये आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसकी तरफ कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव। मैं इस वाले डायग्राम को बता रहा हूं जो आपको इधर साइड से पॉजिटिव जा रहे हैं, हम लोग इससे येलो से बना देते हैं इनको पॉजिटिव। ये वाले जो पॉजिटिव है, ये वाले जो मैं वहां पर बना के दे रहा हूं ना आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव तो यहां टकरा जाएंगे, कुछ पॉजिटिव इन छेद में से निकल के बाहर निकल जाएंगे। अरे से यस और नो, अरे जो छेद यहां होगा कुछ यहां जाएगा तो यहां बाहर निकलेगा पीछे से, तो यहां से कुछ पॉजिटिव तो बाहर निकल गए, मैक्सिमम पॉजिटिव यहीं टकरा गए, कुछ पॉजिटिव अंदर चले गए और बाहर निकल गए भाई, अरे बैक साइड से बाहर आ गए वो, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इसके बैक साइड से बाहर आए वो यहां जाके टकराए, समझ आ रही बात। और जब यहां जाके टकराए तो ये एरिया ग्लो हो गया, तो जहां पर डार्क था वहां पर पार्टिकल आए ही नहीं। तो ये क्या पता चला कि भाई चलो इन्होंने हाइड्रोजन ली, इसके बाद इन्होंने क्या कर लिया, हीलियम ले ली, ठीक है। तो हीलियम का अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं यहां पर, तो ये मेरे पास आ रहा था मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड। ये मैंने पार्टिकल लिया कौन सा, हीलियम का, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, क्लियर है। अब क्या होगा कि मेरे पास एक कैथोड, 2 कैथोड के इलेक्ट्रॉन, एक यहां गया एक यहां गया, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सब एक दूसरे को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम यहां बाहर हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड ने इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, यहां +2 चार्ज आ गया भी है। अब ये +2 चार्ज मूव करेगा, अब इसका मास डबल हो गया, ये भारी होने लग गई, चार्ज भी डबल मास भी डबल, बट मास किस गुना बढ़ रहा है वो नहीं पता, मास बढ़ता है AMU में, चार्ज अलग यूनिट्स में बढ़ता है, कूलम्स वगैरह में। तो इनके क्या हुए कि जब पहले वाला हाइड्रोजन ली तब E/m रेशियो निकाला, फिर जब हीलियम ली तब E/m रेशियो निकाला, ये दोनों E/m रेशियो क्या आ गए, अलग अलग आ गए। ये दोनों कैसे आ गए, चेंज आ गए। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। कैथोड किसका लिया उस पे डिपेंड कर रहा है, एनोड किसका लिया उस पे डिपेंड कर रहा है, और गैस क्या भरी मैंने इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर इससे यस और नो, तो अपनी दोनों बातें वहां से, अब अगर अपन इसको कंपैरिजन में देखते हैं यहां से, क्लियर है। यहां मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस, इसी को कंपैरेटिवली हम लोग अगर ले तो इसको देखें, ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज थी, और अगर हम लोग देखते हैं यहां से, तो अब मैं एनोड रेस की प्रॉपर्टीज इसी के साथ में यहां से लिख के बताता रहता हूं आपको। येलो कलर से हम लोग लिख देते हैं इसको। कैथोड रेस के बाद यहां पर क्या आ जाएगी, एनोड रेस, ठीक है। ये कैसी चार्ज, तो इसके कंपैरिजन में ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। अरे बात आई समझ में, ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ गैस फ्लूइड, जबकि ये क्या होगी,
डिपेंड्स ऑन, अरे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर है कि नहीं? ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है यहां से। क्लियर है? नेक्स्ट, दे ट्रेवल विद द स्ट्रेट वे, और ये भी स्ट्रेट वे में ही चल रही है। शेडो तो ये भी कर रही है, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सेम थी ना। और अगर स्ट्रेट नहीं चलती, आप यहां देखिएगा इनके पार्टिकल, अगर स्ट्रेट नहीं चलती तो ये पार्टिकल यहां के टकराता ही नहीं। ये भाई जगह ढूंढ के घूम फिर के निकल के चल जाता। भाई मैं सीधा जाके टकरा रहा हूं तभी तो मैं किसी चीज से टकरा रहा हूं, नहीं तो मैं घूम फिर के निकल जाता सीधा। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी, क्या अगर इनकी स्पीड्स वगैरह की बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये किसके हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अरे इस पे क्या लिखेंगे? दे आर मेड ऑफ, क्या हो रहा है? मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इन्हीं को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? कॉल्ड एज, अरे प्रोटॉन्स। अरे इन्हीं को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज जे थॉमसन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज, अरे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने कर दी फिर? गोल्डस्टीन। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट किसका था? गोल्डस्टीन का। अरे दोनों कंपैरेटिव समझ में आ रहे हैं आपको? नेक्स्ट अगर बात करें, दे स्टेट विद द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है? ये किस तरफ जा रही थी? इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, जिधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जा रहे थे। क्लियर है कि नहीं? दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है? टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिखना, जिधर पॉजिटिव जाएंगे उधर ही। अच्छा, यहां से जब मास और रेशियो इनका निकाला गया, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था और जो मास ऑफ प्रोटॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 9.1 इंटू 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन आया 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि प्रोटॉन कैसा है? भारी है। भारी है तो वेलोसिटी इक्वल टू, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर हम लोग चलेंगे, तो वेलोसिटी जो होती है वो 1 मास हो गया। अरे जितना भारी होगा उतना धीरे चलेगा। तो यहां से कुछ बात में पता चला, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है? और इसकी वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है। ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 2 डिस्कवरीज मैंने पढ़ा दिया, आपकी मॉड्यूल्स आपको दे रखे हैं, रीड कर लेना अच्छे से। दोनों डिस्कवरीज धीरे धीरे हम लोग वेव मॉडल पे चलेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह पे चलेंगे, और चैप्टर रोज इसी टाइम पे क्लासेस 7:15 बजे क्लास फ्लो में हम लोग लेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको अगर आप, मैं इसको यूट्यूब पे वैसे पूरा अपलोड करूंगा, ये वाले सेशंस मेरे पूरे यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है? तो आप इसको देखते रहिएगा। एक ग्रुप भी बना रखा है मैंने टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक डाल दूंगा, उस पर शेयर कर लेना, उसके अंदर भी सारे आते रहेंगे। मेरा स्टेटस कभी नहीं हो, कभी ग्रुप में नहीं आ पाऊँ तो उस चैनल पे आते रहेंगे। चलिए बाकी कल देखते हैं।